कबीर अपने आप में धर्म और जाति से ऊपर है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बात कि है। जब हरियाणा में 2016 में भाईचारा बिगाड़कर दंगे करा दिए कुछ लोगों आर्य ने, समाज की उनकी भी थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, तो क्या वो जायज आप इनको किसान मसीहा जो मानते हैं? धरनों का नाम था वो भाईचारा न्याय धरना था, मतलब वो जाटों के धरने नहीं थे। उस पर सभी जातियां शरीक होती। 75 लाख रुपए का देसी घी चीनी आई। 75 लाख रुपए का रुपए, क्योंकि वहां लाखों लोग जाने को। हमारा दिल्ली में धरना था क्योंकि सरकार हमारी यहाँ सुन नहीं रही थी 2 मार्च 2017 को। तो मैंने अन्यायियों को कहा कि भाई जनरली जो जाटों के आंदोलन होते हैं, सरदार अगर आंदोलन में शामिल हो तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं आती। जाट जनरली खाना बनाना नहीं जानता, उसे हलवाई ले जाने पड़ते। तो मैंने कहा भाई कुछ सेवा आप हमें संत साहब के आशीर्वाद से 2 मार्च को मिल जाए वहां प्रसाद के रूप में। हाँ, प्रसाद के रूप में। तो वहां उन्होंने सबको पानी की सेवा, बिस्किट की सेवा, चाय की सेवा, खाने की तो थी नहीं क्योंकि शॉर्ट कार्यक्रम था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, धार्मिक दुनिया। साथियों, जो पिछला अरसा बीता विशेषकर हमारे यहां उत्तर भारत में, उसके अंदर किसान बहुत ज्यादा दुखी हुआ और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। कभी किसान को अकाल मार जाता है तो कभी बाढ़ मार जाती है, बेचारा रहता तो दुख में ही है। लेकिन उस दुख की घड़ी में एक ऐसी टीम आई, एक ऐसे संत जी आए जो किसान के पालनहार बन गए और उसके बाद खापों ने उनको सम्मानित करने के लिए एक मुहिम चली, सिलसिला शुरू हो गया। अनेक किसान यूनियनों ने सम्मानित किया, अनेक संगठनों ने सम्मानित किया। उसके बाद भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि संत जी ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस बात की गवाही देगी। वो बताएंगे कि संत जी ने किसानों के लिए अभी से नहीं किया, पहले से वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आखिर वो कौन से काम हैं और वो कब से कर रहे हैं? तो सबसे पहले मलिक साहब, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत। जी जी। चौधरी यशपाल सिंह मलिक जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यही थे और इनकी अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसके गवाह आप हैं। संत रामपाल जी को लेकर बहुत सारे सम्मान समारोह हुए हरियाणा में, अन्य जगह पे भी हो रहे हैं। उसमें कुछ एक लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी सम्मान खरीद रहे पैसे में, लोग इनका दिल से सम्मान नहीं कर रहे। इन्होंने इतने बड़े कोई काम नहीं किए हैं। हमने एक रिपोर्ट आई थी कि यशपाल मलिक जी जानते हैं कुछ कामों के बारे में, तो आप ये बात पुख्ता करेंगे इन्होंने कुछ किया है? नहीं, मेरा तो निजी अनुभव है। हाँ जी। निजी अनुभव यह है कि जब हरियाणा में 2016 में भाईचारा बिगाड़कर दंगे करा दिए कुछ लोगों ने, अच्छा, तो 17 में 16 के बाद हम उस आंदोलन में पहले नहीं थे जब वे दंगे हुए, लेकिन बाद में हम लोगों को भी उसमें आना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना वह जाट समाज की और 36 बिरादरी के भाईचारा तोड़ने की हुई थी। राजनीतिक साजिश थी, उसमें खाली बीजेपी नहीं, कुछ और लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल थे। तो हम लोगों ने जब लंबा धरना शुरू किया 29 जनवरी से, तो हम लोगों के पास ये आया कि भाई संत जी हमारी मदद करना चाहते हैं धरनों पर। अच्छा, संत जी, उनके अनुयायी हमारे पास आए कि खुद प्रस्ताव दिया उन्होंने मदद और हमारे बड़प्पन है ये तो फिर खुद प्रस्ताव दिया। और हमारे जो संत जी के लोग आए, संत जी तो तब जेल में थे, और ये प्रस्ताव आया कि भाई जो भाईचारा, क्योंकि धरनों का नाम था वो भाईचारा न्याय धरना था, मतलब वो जाटों के धरने नहीं थे, उस पर सभी जातियां शरीक होती थी। तो उन्होंने कहा भाई जब आप भाईचारा बनाने के लिए, न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके अनुयायी आए और उन्होंने कहा कि हम भी इसमें मदद करना चाहते हैं आप लोगों की। अच्छा, किस प्रकार की मदद की? सभी तरह की। मैं बताऊंगा अभी। उनके अनुयायी धरनों में भी शामिल हुए। अच्छा, उनके अनुयायियों ने, हमारे 29 धरने हो गए थे, 19 से बढ़ के 29। अच्छा, उन्होंने हर धरने पे उनके अनुयायी गए और 1 लाख से लेकर 11 लाख तक अच्छा मदद की। कहीं 1 लाख दी, कहीं 11 लाख। रोहतक पे 11 लाख रुपए दी। अच्छा,
और जो लड़का शहीद हो गया था, एक लड़का ट्रॉली से गिर के, उसमें भी 11 लाख रुपए इनसे आए थे, तो हमने भी उनको भी दिए। अच्छा। ट्रॉली से गिर के 2 मार्च को हमारा दिल्ली में धरना था, क्योंकि सरकार हमारी यहाँ सुन नहीं रही थी। 2 मार्च 2017 को तो मैंने न्यायियों को कहा कि भाई जनरली जो जाटों के आंदोलन होते हैं, सरदार अगर आंदोलन में शामिल हो तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं आती। जाट जनरली खाना बनाना नहीं जानता, उसे हलवाई ले जाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा भाई कुछ सेवा आप हमें संत साहब के आशीर्वाद से 2 मार्च को मिल जाए वहां प्रसाद तो, के रूप में। हाँ, प्रसाद के रूप में। तो वहां उन्होंने सबको पानी की सेवा, बिस्किट की सेवा, चाय की सेवा, खाने की तो थी नहीं क्योंकि शॉर्ट कार्यक्रम था। उसके बाद हमने तय कर दिया कि हम 20 मार्च को दिल्ली जाएंगे। अच्छा। तो तब संत साहब के जो हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, वे आज संत साहब के प्रमुख अनुयायियों में है। जो हमारा जिला अध्यक्ष था भाई राज सिंह जी, और बहुत से मतलब राज सिंह हुड्डा। हाँ, राज सिंह हुड्डा, वो पहले जिला अध्यक्ष रोहतक वही थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई खाने का क्या इंतजाम होगा। तो हमने कहा भाई फिर संत साहब का आशीर्वाद ले लेंगे। तो हमने कहा जी हमें खाने के लिए, उन्होंने कहा भाई देखो वैसे तो खाना खराब हो जाएगा, अगर पूरी पूरी सब्जी बनाएंगे 24 घंटे में खराब हो जाएगा, और हम आपको गुलदाना बना के दे देंगे। गुलदाना साथियों, कहीं बूंदी भी कह देते हैं उसको। हाँ, नहीं, गुलदाना बना के दे देंगे। और गुलदाना क्योंकि मीठा होता है और उसकी लाइफ 15-20 दिन 25 दिन भी होती है, महीना भी चल जाता है। तो उन्होंने कहा जी आप हमें जगह दे दो और हम गुलदाना बनाएंगे आप लोगों के लिए। लगभग 4-5 हजार अनुयायियों ने, हमने नफे सिंह राठी जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। सरकार खाना बनाने की जगह हमें देना नहीं चाह रही थी कहीं भी, हमें खाना बॉर्डर पर चाहिए था बात होकर। अच्छा। तो फिर नफे सिंह राठी जी जो इस दुनिया में नहीं है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी 2 वाटिका दी, सरकार के साथ अड़के खड़े हो गए। अच्छा। और आप कुलदीप जी विश्वास 75 लाख रुपए का देसी घी चीनी आई। 75 लाख रुपए का रुपए। अच्छा। क्योंकि वहां लाखों लोग जाने थे, और उसके बनाने में सिलेंडर विलेंडर जो बाकी चीजें लगी, अच्छा, हलवाइयों की तनख्वाह दी होगी। मैं तो मानता हूं करोड़ों रुपए से ज्यादा का उन्होंने धरनों पे तो जो सहयोग दिया था 1 लाख से 11 लाख का, वो भी करोड़ों रुपए था। अच्छा। और ये भी करोड़ों रुपए था, ये भी करोड़ों रुपए था जो उन्होंने खाना बनवाया। खाना। अच्छा। तो लेकिन एडवांस में आंदोलनकारियों के लिए तो आप दिल्ली कूच करोगे तो वहां खाना चाहिएगा जब तक आप सिस्टम बनाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, खाने वाने का सिस्टम बनाओगे बिल्कुल जब तक। तो वो लगभग वो भी करोड़ों रुपए का उन्होंने तैयार रखा है। और वो हमारा जो फैसला है वो 19 तारीख को हो गया। फैसले के बाद वो सारा गुलदाना हर धरने पे भिजवा, धरने हमने 3 दिन लेट उठाए। अच्छा। सारे धरनों पे गुलदाना संत साहब के शिष्य ने बांटा और सब जगह। और फिर जब हम नींव रख रहे थे छोटूराम धाम की, तो हमने उनसे आशा की कि भाई इसमें भी आप हमारी मदद करोगे। तो कई हजार लोग तो वहां भाग लेने आए। अच्छा। भीड़ बहुत थी। और 15 लाख रुपए नींव रखते टाइम भी, अच्छा, संत साहब ने छोटूराम धाम की नींव रखते टाइम भी दान दिया। तो किसान मसीहा सर छोटूराम जी को माना जाता है। उनके धाम की जब नींव रखी जा रही थी, उसके बाद पिछले साल भी 8 लाख रुपए दान किए। अच्छा, लगातार कर ही रहे, लगातार कर रहे हैं। और मैं कई सामाजिक बुराइयां मैंने खुद देखी जो संत साहब ने दूर की। जैसे एक तो उनका शिष्य आपको कहीं देश में शराब पीता नहीं मिलेगा। बहुत सही कहा। एक उनका कोई भी शिष्य आपको वैवाहिक फालतू खर्च करता नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। एक उनका कोई भी शिष्य आपको तेरामी पे उस पर दिखावा करता नहीं मिलेगा। तो बहुत सी सामाजिक बुराइयों को, और अब तो वो मकान भी दे रहे हैं, किसानों की भी बहुत मदद की जहां पानी भर गए थे। और अच्छा, तो मैं लगातार निरंतर रूप से संपर्क में भी रहा और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहा कि भाई कहीं पे अगर कोई समाज को जरूरत हो हमारी, जहां भाईचारा वो हो, तो उसके लिए भी मुझे उनका पूरा वो मिलता रहा। तो मैं मानता हूं कि उनकी वजह से बहुत अच्छे काम वो कर रहे हैं। और अभी मेरी पीछे से बात हो रही थी कि मैंने उनके बेटे वीरेंद्र जी से, तो मगर कुछ शिक्षा पे भी काम करो आप लोग, तो वो उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। और कहीं जरूरी है, कहा कि कई चीजें ऐसी हैं कि जरूरतमंदों के अलावा जो गरीबों की शिक्षा पर उस पर भी काम हो। तो ये सब चीजें हैं। तो कोई भी संत अगर इस जमीन पर आया है और वो, क्योंकि वो कबीर
को मानते हैं। कबीर Yes. अपने आप में धर्म और जाति से ऊपर है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बात कबीर अपने है, आप में धर्म और जाति से ऊपर है। ऊपर है। और वो कबीर को ही कहते हैं कि सतलोक में कबीर का ही स्थान है, बाकी किसी देवते देवता को नहीं मानते। जी जी जी। तो मैं बाकी तो धार्मिक तो मैं कोई नहीं कह सकता किसी चीज को, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जहां जरूरत पड़ी वो सामने आके खड़े हुए। कुछ एक लोग हैं इतना कुछ करने के बाद आज भी इनकी निंदा करते हैं, देखिए वो इनको तो टारगेट करते वो हैं। तो दो चीजें हैं, ये निरंतर चलता रहेगा। जो उनके साथ बरवाड़ा में दुर्घटना घटी वो मैं मानता हूं जो उनका कम्पिटिटिव संघ था उसके द्वारा कराई गई, उसका सरकार पे ज्यादा असर था। तो ये सब चीजें जब आप इस समूह में आए हो और इसे कलयुग कहते हैं तो आपको निंदा भी झेलनी पड़ेगी। आप सामाजिक काम करोगे तो निंदा, धार्मिक काम करोगे तो निंदा। आप ये निंदा एक पार्ट हो चुका है समाज में, क्योंकि कलयुग है तो कलयुग में ये सब चीजें चलती रहती है। और उनका ये कहना है कि भाई मैं अंधेरा ही तो दूर करने आया। निश्चित रूप से ऐसे संतों को निंदा कर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई सामाजिक काम करने वाला हो वो है तो उनको इन सब चीजों से प्रभाव नहीं पड़ता। अपने काम लगे हुए हैं, वो जेल में रहते हुए भी आज की तारीख में भी अपने काम देखो बखूबी चल रहे हैं, कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए वो जेल में रहकर भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, काफी सारे मुकदमों में वो बरी भी हो चुके हैं। हाँ। शायद एक आध मुकदमा बाकी है। क्या संत जी को बाहर आना चाहिए? क्या वो उस समय आ चुका है? देखिए इतने बड़े आदमी को कोई सलाह देना वो मेरी फितरत में नहीं। आपके वो बुद्धि से अपने आप में बहुत सक्षम लोगों में है और बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग है। मैंने तो मध्य प्रदेश भी में गया तो उनका हरियाणा से ज्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल, राजस्थान में उनका प्रभाव है, पूरे देश में प्रभाव है। मैं मेरे यहाँ वेद खेड़ी में आश्रम है तो जब भंडारा होता है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वे जो उनके अनुयायी हैं वे मुझे जानते हैं वहाँ भी वेद खेड़ी वाले, तो मैं निरंतर जाता रहता हूँ। वहाँ दुनिया भर का, आपके सीतापुर में बहुत बड़ा, सीतापुर में बहुत बड़ा आश्रम है। तो मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि इनके लिए कोई हम कमेंट्स करें तो वो तो सूरज को दीपक दिखाना है। वो धार्मिक और आत्मिक शक्ति के लोग हैं, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो खापे हैं जी वो उनको सम्मान दे रहे हैं, काफी सारे सम्मान समारोह हैं। तो कई खापों ने उनको किसान मसीहा का सम्मान भी दिया, किसान रक्षक का सम्मान दिया है, जीवन रक्षक का सम्मान दिया, अलग अलग प्रकार के नामों से उनको सुशोभित किया है। तो क्या खापे इस प्रकार से उनको सम्मान दे रही हैं? क्या वो रियल में इस चीज के हकदार हैं? देखिए जब कोई मदद करता है, सरकार सब मदद नहीं कर सकती। सरकार के पास भी एक लिमिटेड ऑप्शन होता है। जो समाज में इस तरह के संत या सामाजिक लोग मदद करते हैं तो उनको धन्यवाद तो बनता है। तो जिनकी मदद की है वे धन्यवाद कर रहे। किस तरह हरियाणा में तराई तराई मची हुई थी, पानी भरा हुआ था गाँव और देहात में, बहुत से गांवों में उन्होंने बहुत सी मदद की है। तो निश्चित रूप से उसका संदेश तो है। लोग बाग ये देखो, मैं आपको एक बात मानता हूँ, आपको गालियां 1000 लोग दे सकते हैं, आपकी निंदा 1000 लोग कर सकते हैं। मैंने इस आंदोलन में देखा जहां 1000 लोग निंदा किसी निजी स्वार्थ में आकर आपकी करते हैं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, वहां लाखों लोग आपके लिए भगवान से दुआ भी करते हैं। और वो कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो आपको सबल के साथ साथ आपके परिवार को भी संभालती है। तो संत साहब ने ऐसे लोगों का बहुत का कल्याण किया है। मैं भी अभी पीछे गया तो एक तो IAS थे और बैठे हुए थे, पीछे में गया एक IAS की माँ बैठी हुई थी। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, सेशन जज, तो ऐसे लोग आते हैं तो शक्ति तो है कुछ ना कुछ। ऐसे तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता ऐसा जिसके पीछे करोड़ों लोग लग जाए। तो क्या लगता है जब इनके खिलाफ साजिशें हुई उसमें कुछ सरकारी शक्तियां थी, कुछ अन्य धार्मिक शक्तियां? देखिए ये क्या है, कोई भी आप काम करोगे और आप किसी चीज को बदलना चाहोगे तो समस्याएं तो आएगी। आज तो भगवान खुद जमीन पर उतर के किसी चीज को कहे कि मैं ये बदलना चाहता हूँ तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। पहचानने में समय लगता है हर चीजों को, तो वो सब चीजें पहचानने में समय लगेगा। अब भी काफी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने एक आपका लंबा चौड़ा अनुभव है जनता से डील करने का, बड़े बड़े आपने आंदोलन चलाए हैं। तो आप जो इनके आश्रमों में जाकर देखते हैं तो आपको क्या वहां एक ऑथेंटिक चीजें नजर आती हैं? देखिए धर्म एक ऐसी चीज है, उस पे किसी के बारे में भी किसी की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से, जब जो करोड़ों अनुयायी है, मैं न तो नास्तिक हूँ न आस्तिक हूँ, मैं बीच के रास्ते का आदमी हूँ। प्रकृति मुझे भी कई बार कहते हैं, मैं क्योंकि बड़े नजदीक भी हूँ, कि भाई आप भी नाम ले लो। मगर ये जब मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, तो नाम ही है सब चीजें। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं मानता हूँ कि वो
बहुत अच्छे आदमी है और उनको शक्ति है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, अब मेरा अपना निजी मानना है, कुछ उनके पास अलौकिक हाँ शक्ति अलौकिक है। शक्ति है, शक्ति ऐसा है। नहीं है। मैं कई चीज़ों में, जब रोहतक में सरकार इनके बड़े खिलाफ थी और वो नहीं लगने दे रही थी, तो तब भी हमने धरना दे के भंडारा लगवाया और मैंने देखा वहाँ एक भी मक्खी नहीं थी पूरे भंडारे में। आप आश्चर्य मान जाओगे, खाने की चीज और मक्खी ना हो, ये हमने भी और जून और जुलाई के महीने में। अच्छा, तो मतलब मिराकलस चीज थी। कुछ चीजें मैंने देखी कि वो खुद भी। और फिर मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी संत महात्मा, मक्खी मतलब बिल्कुल वो व्यक्तियों को काम के लिए चुन के भेजता है। आप जिस काम को कर रहे हो तो आपको ये काम को चुन के भेजा गया, कोई जरूरी थोड़ा था आप इस काम को करते। जी जी। तो ये सब चीजें निर्धारित है, एक अलौकिक शक्ति जिसको वो कबीर को मानते हैं कि वो सब शक्ति कबीर की है। तो मैं मानता हूँ कि वो ठीक है। और कबीर के बारे में मैंने और भी पहले बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ काम भी हुआ है कबीर पे, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन संत साहब ने आके वो सब चीजों, आर्य समाज की उनकी भी थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, तो क्या वो जायज है? धर्म कोई भी हो, हमारे पास, हमें स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज पढ़ा है। जाट तुरंत परिवर्तन करता है। हम सनातन से बौद्ध बने, बौद्ध से इस्लाम में गए, बहुतात में इस्लाम में गए तो बहुत बड़ी संख्या में जाट इस्लाम में ही रुक गया। और उसके बाद सिखिज्म आया तो सिखिज्म में बहुत बड़ी संख्या में लोग गए। उसके बाद आर्य समाज आया तो आर्य समाज का आर्य बिश्नोई पंथ आया, बिश्नोई में गए। आर्य समाज आया, उसमें गए। और आर्य समाज को जब लोगों ने 200-250 साल तक पढ़ा तो आदमी उसके प्रभाव में था। जब उन्हें लगा कि भाई इसके बारे में कोई विरोध कर रहा है, इसकी कुछ पंक्तियों का विरोध है, तो वो विरोध जो है वो गड़बड़ कर गया। क्योंकि आर्य समाज देसी बेल्ट में है, गुजरात में नहीं। ये वहीं पे है जहाँ ये जाट भी देसी बेल्ट करे रहा। मुरादाबाद में थोड़ा आर्य समाज है। आप ब्रज में पूर्ण सा सनातन धर्म है, जाटों कुछ पॉकेट में है, ये कुछ पॉकेट्स में है। तो आर्य समाज भी, ये जो अपनी पुरानी बेल्ट है ना, रोहतक वाली, ये वाली जो देसी बेल्ट है, इसमें ही आर्य समाज है। हमारे यहाँ भी मेरठ मंडल में ज्यादा प्रभावी है। अगर वहाँ कोई आर्य समाज के बारे में कुछ कहेगा तो उनको लगता है कि भाई हमें 200 साल तक हमने जिस चीज को कहा उसको बुरा क्यों कहा। मैं तो आर्य समाज की मीटिंगों में भी जाता हूँ, बहुत जगह इन्वाइट रहता हूँ, क्योंकि हमारा काम सामाजिक है। तो हमने उस पर ज्ञान प्राप्त किया कि मैं कमेंट कर दूं मैं आर्य समाज का विद्वान हूं, मैंने वेद भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। ना मैंने बहुत किसी दूसरे साहित्य पे, मैं अपने काम की तो कह सकता हूँ कि इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, क्योंकि मुझे उसी का एक्सपीरियंस है। दूसरा तो मैं देखता हूँ, हाँ अच्छा काम कर रहे, मदद की, हमारी मदद की, भाईचारा जोड़ने में मदद की। और मैं ये आश्चर्य तकत रहेगा, जिस दिन दिल्ली जाना था, जो 20 मार्च का आप मेरे से कह रहे थे, उस दिन 15,000 आदमी वसुंधरा भी इन्होंने भेजे। अच्छा। और उनको निर्देश करके भेजा अपना खाना पीना लेकर आए कि जब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं था तो वहां से कम लोग आते। और आप ये लगाइए कि हमारे धरनों में जाट ही नहीं 36 बिरादरी का आदमी हमें समर्थन देने आता था। क्यों आता था? वो उनकी मेहरबानी। आप इनको किसान मसीहा मानते हैं? मसीहा, मैं किसान की मदद की तो अलग अलग नामों से लोग पुकारेंगे। कोई मसीहा कहेगा, कोई मददगार कहेगा, कोई संत कहेगा, कोई भगवान कहेगा, सब अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा जो भी मददगार होगा। तो मैं मानता हूँ। जी जी साथियों, ये हमने चर्चा की चौधरी यशपाल सिंह मलिक जी के साथ। चौधरी साहब ने खुल के कहा कि जो किसान कौम है, जो हमारी ये देसी कौम है, इसकी एक प्रवृत्ति है, जो भी इनकी मदद करता है तो ये अपने तरीके से कुछ लौटाते हैं, अपने तरीके से सम्मान देते हैं। ये सब सम्मान देने का उनका अपना तरीका है और ये उसको जायज मानते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।